बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे हज़रात ने ये सवाल किया है कि बाज़ दफ़ा मरीज़ के इलाज के बाद कुछ दिन कुछ वक्त मरीज़ ठीक रहता है, फिर उसको तकलीफ़ हो जाती है, यानी जादू का बार बार आना। एक आदमी का इलाज आपने कर दिया तो जादू बार बार उस बंदे के ऊपर फिर आ रहा है, या दूसरे लफ्ज़ों में रुजत हो जाती है। तो जादू का बार बार आना ही रुजत है। और एक रुजत वो होती है कि आपने कोई वजीफ़ा कोई चिल्ला किया और दरमियान में छोड़ दिया, या डर गए, या कुछ उसकी अलामात ज़ाहिर हुई और आपने घबराना शुरू कर दिया, वो वजीफ़ा छोड़ दिया, तो वो नकाइस आपके ऊपर आना शुरू होगी। तो वही जिन्नात वही मखलूक आपको अब तंग कर रही है, आपका पीछा नहीं छोड़ रही। या एक जादू आप काट रहे हैं, मरीज़ का काट दिया, वो ठीक हो गया, लेकिन फिर उसके ऊपर वापस आना शुरू। एक तो ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने किसी का इलाज किया और वही गंद आपके सर पे आना शुरू, इसको भी रुजत कहते हैं। कि आपने उस आदमी का इलाज किया जिसके ऊपर हैवी काम था, वो बंदा तो ठीक हो गया, लेकिन वही गंद आपके ऊपर आना शुरू हो गया, ठीक है। और वो आपने भी अपनी काट की तो वक्त ही तो ठीक हो गया, तो फिर आना शुरू हो गया, तो इसको भी रुजत कहते हैं। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि वजीफ़ा किया, उसमें कोई आपने डर खौफ की वजह से वजीफ़ा छोड़ दिया और उसकी रुजत आप पे पड़ गई। दूसरा ये है कि आपने जादू काटा है, या तो आपके ऊपर आ रहा है या मरीज के ऊपर बार बार जादू आ रहा है, बार बार पलट रहे हैं, उसी बंदे के ऊपर वापस आ रहे हैं, तो इसको भी रुजत कहते हैं। अब इसका तरीका कार क्या, ये रोकथाम के लिए कैसी रुकावट लगाई जाए, कैसा अमल किया जाए कि ये बंदे के ऊपर जादू बार बार न आए, या आप ज़ाती तौर पे रुजत से बच जाए। अच्छा, बाज़ हज़रात ऐसे होते हैं उन्होंने कुछ सीखा हुआ नहीं होता, बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता भी करते हैं, वो अपने तौर पे दम दुरूद कर रहे होते हैं, लेकिन वो सारा गंद जितना भी लोगों का होता है वो उसके ऊपर भी, उसके बीवी बच्चों पे, उसके घर बार के ऊपर पड़ा होता है, वो बेचारा परेशान हो जाता है। जो अलामात मरीजों में है वही अलामात उसी बंदे के साथ शुरू हो जाती हैं, उसके घर में शुरू हो जाती हैं, उसके कारोबार में शुरू। अब इसके लिए बचने का तरीका क्या? पहली बात तो ये है कि आप अपना हिसार मजबूत रखें। जिस दिन इलाज शुरू करें उस दिन कम से कम आप 70 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के हिसार लगा के बैठें। एक तो हिसार के तरीके हमने बताए, तो आज ये इजाफी एक तरीका है कि जब भी जिस दिन आप इलाज शुरू करें उस दिन आप 70 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने इर्द गिर्द कड़ा लगा के फिर मरीजों में बैठे, पहला। दूसरा ये है कि अगर आपका जादू जान नहीं छोड़ रहा और बार बार रुजत आ रही है, बार बार जादू आ रहा है, तो उसका तरीका ये है कि आप सूरह अबसा व तवल्ला, ये आखिरी पारे के अंदर सूरत आती है, इस सूरत को सूरह अबस 3 दिन तक 41 दफ़ा पढ़ें। 3 दिन कोशिश करके 41 दफ़ा, लेकिन 41 दफ़ा जो पढ़ेंगे वो असर के बाद पढ़ेंगे। पहले दिन 41, दूसरे दिन 41 और तीसरे दिन 41 दफ़ा पढ़ें। उसके बाद सिर्फ 7 दिन या 11 दिन इसको 3 दफ़ा पढ़ें। पढ़ने का जो वक्त है वो असर के बाद। पहले दिन आप पढ़ेंगे 41, दूसरे दिन 41, फिर तीसरे दिन। उसके बाद 7 या 11 दिन आपने 3-3 दफ़ा पढ़नी, और इस नीयत से पढ़नी है कि ये जो जादू मेरे ऊपर, ये जो रुजत है या जो जिन है मेरे ऊपर बार बार अटैक मार रहा है, उसकी नीयत करके जब आप पढ़ेंगे तो ये इसको ब्लॉक लगना शुरू हो, यानी ये कड़े में आना शुरू हो जाएगा और आपके इर्द गिर्द एक मजबूत हिसार और दीवार बनना शुरू हो जाएगी, जिसको ये अबूर नहीं कर सकेगा। और अल्लाह के हुक्म से इसी सूरत की बरकत से उसका ये जादू पलटना बंद हो जाएगा। ये जो बार बार उसके ऊपर रुजत गिर रही है ये ख़त्म हो जाएगी। एक अमल तो आप ये करें। दूसरा अमल है सूरह बुरूज का, वस्समाई ज़ातिल बुरूज। ये सूरत रोज़ाना फजर की नमाज के बाद सूरज की तरफ मुंह करके, यानी जहाँ से सूरज निकल रहा हो उसकी तरफ मुंह करके 3 दफ़ा पढ़ें। जब आप इसको पढ़ेंगे तो अव्वल दिन में हो सकता है आपको शदीद सर में दर्द, अव्वल 3 दिन आपको सर में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, और आपकी पिंडलियां दर्द कर सकती हैं, ठीक है। तो आपने इस अलामात से घबराना नहीं है, बल्कि इस अमल को अपने जारी रखना है। ये अमल है 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन और 21 दिन सूरह बुरूज का। अगर रुजत
और जादू ज़्यादा तगड़ा हुआ तो वो 21 दिन तक चलेगा। लेकिन 21 दिन बहुत कम लोगों का, हम जो मैंने ज़ाती तौर पर जिन लोगों को तजर्बा करवाए बहुत कम लोग हैं, 2-4 ऐसे होंगे जो 21 दिन तक हैं, वरना 11 दिन के ऊपर ये सूरज जाने नहीं देती, ये खा जाती है उसके सारे सिस्टम को। ये बिल्कुल अल्लाह ताला ऐसा उसको जलाते हैं, बंदा खुद महसूस करता है। ठीक है। अच्छा, एक अलामत ये भी होती है कि आपको पाँव से आग दाखिल होगी और सर से निकलेगी, तो इससे भी घबराना नहीं है, बल्कि ये अलामात जो आपके ऊपर आ रही हैं ये अच्छी अलामात हैं, ये आपके अंदर से वो सारा गंद जल के निकल रहा है। तो ये मैंने अमल आपको बता दिया सूरह बुरूज का, पहला बता दिया था सूरह अबस, और दूसरा अमल मैंने आपको बता दिया सूरह बुरूज। बस सूरह बुरूज आपने पढ़नी है जब सूरज निकल रहा हो उसकी तरफ मुंह करके, और सूरह अबस पढ़नी है चाहे 41 दफ़ा पढ़ें या 3 दफ़ा पढ़ेंगे असर के बाद, उसका वक्त असर के बाद है, और इसका सूरह बुरूज का वक्त सुबह आपने जब सूरज निकल रहा हो उसकी तरफ मुंह करके खड़े होकर पढ़ के सकते हैं। अच्छा, किसी को जुबानी नहीं या तो देख के भी पढ़ सकते हैं, हर बंदा ये अमल कर सकता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी बरकत से मुकम्मल जादू की काट भी हो जाती है, रुकावट भी लग जाती है, और रोजे से अल्लाह ताला उसको महफूज कर देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।